एवरेज जो सैलरी है ना वो 700 से लेके 1000 1100 ही है। ये स्कूल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। गुड मॉर्निंग जी। आज अभी मैं हूँ जी क्रोशिया में, क्रोशिया के शहर उमाग में। आज मेरे टूर का चौथा दिन है और कंट्री है जी तीसरी। मैं लास्ट नाइट उमाग में आया था। क्रोशिया में मैं पहुँच गया था तकरीबन 2 ढाई बजे। गाँव शो इनके देखे, एक दो शहर देखा और ये साहली शहर है उमाग। रात को मैं इधर आया था, रात इधर गुजारी है। अभी जनाब तैयार शहर हुआ हूँ और सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा मैं रात को गया था तो नाइट रात हो गई थी काफ़ी, तो मैंने कहा चलो सुबह निकलूंगा। सुबह सुबह का टाइम है, मौसम आज ज़बरदस्त है। तकरीबन 8:45 का टाइम हो गया है। मौसम देखें बहुत खूबसूरत है, धूप निकली हुई है फुल तेज़। तो मुझे टी शर्ट देखे पहनी हुई है, ठीक है। कल सर्दी थी, अभी धूप निकली है तो मौसम खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। जैकेट में साथ ले लूंगा, हो सकता है गाड़ी ले जाऊं आज, वैसे भी संडे है। कहीं आसपास पार्किंग मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सिटी को देखेंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा वापस जनाब स्लोवेनिया जाना है, क्योंकि फिर जाना है मैंने ऑस्ट्रिया। सही है। इधर से वैसे आगे जाऊं तो बोस्निया भी आ जाता है, जिधर से अपने बंदे बहुत सारे डंकी लगा के आते हैं और इन्हीं रास्तों से आते हैं। मैंने वीडियोस बनाई हैं बॉर्डर के ऊपर की ना। अच्छा, तो जनाब उधर से फिर जो स्लोवेनिया का कैपिटल है, हो सकता है मैं उधर जाऊं। उधर से होता हुआ फिर मैंने जो है ऑस्ट्रिया जाना। दो रास्ते होते हैं, एक तो मैं वापस इटली से होता हुआ ऑस्ट्रिया जाऊं या एक स्लोवेनिया के रास्ते। तो मैं पूरी मेरी कोशिश है, पर रास्ता एक जैसा ही है। और मैं कहता हूँ चलो इसका कैपिटल भी देख लूंगा। तो स्टेट ही होना आपने जनाब, वीडियो देखनी है और बड़ा कुछ आपको दिखाऊंगा मैं। और बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ। इंटरनेट की कमी की वजह से और टाइम की कमी की वजह से एडिटिंग नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। तो फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें प्यारे। ये सामने पार्किंग है जिधर मैंने गाड़ी खड़ी की है। और ये स्कूल है जी। पता नहीं अब हाई है या मिडल है, पर देखें खूबसूरत स्कूल है बच्चों का, पूरे यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जनाब, ज़बरदस्त साफ़ सुथरा। ये उसके साथ ग्राउंड है उसकी, और साथ ही ये पार्क है छोटा सा। इस साइड पे छोटे बच्चों का किंडर गार्डन, शायद ये स्कूल है। मेरे ख्याल में तो वही लग रहा है मुझे। तो ये जनाब क्रोशिया का स्कूल है जी, जो नया नया शंजन जोन में आया है। अच्छा है, ज़बरदस्त है, ठीक है। माहौल अच्छा है, पर इसके जो गाँव है ना, जो गाँव साइड है, विलेज साइड, वो माठे हैं थोड़े ना। शहर थोड़े ठीक बने हुए हैं। तो शहर जो है वो प्रॉपर शुरू हो गया, छोटा सा शहर है, कोई ख़ास बड़ा नहीं है। अच्छा दोस्तों, इस मुल्क में, क्रोशिया में, एवरेज जो सैलरी है ना वो 700 से लेके 1000 1100 ही है। कल एक लड़की से मेरी बात हुई थी, वो बार टेंडर थी, मैंने कॉफ़ी पी तो उससे गपशप हुई। इंग्लिश आती थी उसको। वैसे इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है जी। जो जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है और इंटेलिजेंट है। तो उसको थोड़ी बहुत आती थी, जिस तरह की मेरी थी। तो काफ़ी उससे गपशप हुई। एक तो वो फ़लस्तीन को बड़ा सपोर्ट करती थी लड़की। उसके बाद सैलरी का बता रही थी कि 700 से लेके 1000 1100 ही है। और उस हिसाब से फिर जनाब इधर किराए जो हैं वो रेंट बहुत कम है। वो लड़की जो थी वो है स्लोवेनिया की थी, काम जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो रह रही थी क्रोशिया में, और क्रोशिया में रेंट के घर में रहती है। कहती है उधर 600 किराया, इधर 350 है, मतलब फ़र्क है आधा आधा ना। तो महंगाई कम है इधर क्रोशिया में। सैलरी पता है जिधर थोड़ी कम हो फिर उस तरह का सिस्टम होता है। फिर जो चीज़ें हैं वो सस्ती होती हैं। तो एवरेज सैलरी आप लगा के भी चलें 1000 यूरो ही है। यार ज़रा व्यू चेक करें जी, सामने देखें समंदर नज़र आ रहा है और बहुत खूबसूरत ये रोड है जी। बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ट्रेन देखें, वो छोटी सी टूरिस्ट ट्रेन है, वो गुजरी है। और ये रोड देखें, बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथराई है इस शहर में ना। दूसरों में उस तरह नहीं था। ये शायद टूरिस्ट प्लेस है, तो पता है टूरिस्ट प्लेस में इस तरह का माहौल होता है, साफ़ सुथराई रखी होती है। ये जी उमागो, वैसे उमाग इस शहर का नाम है। उमागो ओ, या इनके जो इधर जो लोग रहने वाले हैं उनको बोलते होंगे उमागो। कोई इसका इसका ना कोई इस तरह का
सिस्टम होगा जनाब। ये साइकिलों वालों के लिए ट्रैक बनाया हुआ है, ये वाला पैदल वालों के लिए है। मतलब ज़बरदस्त माहौल है, क्या ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। और मौसम आज अच्छा है, ये अच्छी बात है, नहीं तो कल सर्दी थी इधर, आज ये है कि ठीक है। अच्छा प्यारे, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन अभी 9:30 भी नहीं हुए, तो थोड़ा रश मैं देख रहा हूँ कम है। रेस्टोरेंट में भी थोड़े बहुत बंदे अभी मेरे ख्याल में ब्रेकफास्ट ही कर रहे होंगे, 9:30 बजे तो ब्रेकफास्ट ही होता है। रेस्टोरेंटों पे थोड़े बहुत बंदे बैठे हुए हैं ये। और आज मौसम बहुत खूबसूरत है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यूरोप का मौसम काम भी इस तरह का होता है ना, धूप शुप निकली हुई है, तो निकलेंगे आज लोग ना, अपना काम शाम निपटा के तो निकलेंगे लोग, रेस्टोरेंट देखें जनाब। और एक भी कोई होता ना, एक भी जो होता है ना फॉरनर, वो कोई नहीं है इधर, आपको नज़र भी नहीं आएगा वीडियो में। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जगह पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती जिधर कोई देसी काम है, कोई फॉरनर ही काम है, और है भी ये इटली के पास ही है। ये जी प्यारे हो, इस शहर का सेंटर है, माहौल देखें जनाब, लोग इंजॉय कर रहे हैं साइकिलों के ऊपर कॉफ़ी शॉफ़ी पी के। और इस तरफ कुछ मार्केट्स हैं, वो देखते हैं थोड़ी बहुत। ये देखें, ये देखें जी, गद्दा इन्होंने बाहर रखा हुआ, जिसको ज़रूरत है वो ले जा सकता है जी। इस साइड पे जी अब फिर से समंदर आ गया। घर देखें जो पुराने बने हुए हैं, उनका स्टाइल। ये देखें, ये जी इटालियन घूम रहे हैं, इटालियन बोल रहे हैं जी, ये इटली से आए हैं लगता है, पास ही है इधर से। अच्छा, इस शहर में 3 मुल्कों के बंदे बड़े इजीली या 4 मुल्कों के आ सकते हैं, मतलब कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इटली, स्लोवेनिया और साथ बोस्निया भी लगता है, खैर वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, और आ सकते हैं। छोटे छोटे मुल्क हैं दोस्तों, ये कोई बहुत कोई ख़ास बड़े नहीं हैं, जैसे होते हैं ना अपने मुल्क, उस तरह नहीं है ये ना। पानी बहुत साफ़ सुथरा है, नीचे से जनाब समंदर के नीचे से पत्थर भी वो देखे नज़र आ रहे हैं, साफ़ सुथरा नीट क्लीन है सारा कुछ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, जैसे मैंने बताया 9:30 का, तो कुछ रेस्टोरेंट तो अभी खुले भी नहीं है ना। प्यारे, मैं अब क्रोएशिया से स्लोवेनिया के कैपिटल लुबियाना जा रहा हूँ, जो कि 140 किलोमीटर है। अगर मोटरवे से जाएं तो 1.5 घंटा लगता है, अगर लोकल जाएं तो 2 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि लोकल जाते हैं, जहाँ दिल किया, जो जगह अच्छी लगी, कोई गाँव, कोई शहर, कोई नदी, उधर रुकेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, इंजॉय भी करेंगे। मोटरवे से गए ना तो मोटरवे फिर उतरा नहीं जाता उस तरह ना, तो देखते हैं कैसा टूर रहता है। पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं कैपिटल में, तो सुना तो है बहुत खूबसूरत है। एक रात फिर कैपिटल में इंशाल्लाह गुजारेंगे, उसके बाद फिर अगला सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे ऑस्ट्रिया का। और अभी टाइम हो गया तकरीबन, मेरे ख्याल में कोई 1:30 का टाइम हो गया, ठीक है। तो आराम आराम से भी गए तो 5 बजे भी चले गए तो ज़बरदस्त है, ठीक है। कल सारा दिन एक्सप्लोर करेंगे। ले जी प्यारे हो, मैं उमाग से निकल आया हूँ। रोड देखें जी, ये एक शहर, छोटे शहर या एक गांव से दूसरे गांव में कुछ इस तरह के इनके रोड ठीक है, अच्छे हैं। क्रोएशिया में कोई ना उस तरह कोई अंगूरों का कोई बाग है, ना कोई और बाग है। अभी मैं विलेज साइड से, मतलब कंट्री साइड से ही गुजर रहा हूँ।
ये जगह जगह मुझे ये देखें, ये पीले रंग का ये स्टॉल नज़र आए हैं मुझे। ये लेडीज़ या मर्द कुछ अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगा के ना। तो मैं देख रहा था, कोई ना तो कोई मुझे जनाब कोई गाय का फार्म नज़र आया, ना कोई भेड़ बकरी नज़र आई है। मतलब हालांकि इलाका कुछ इसी तरह का है, इधर इस तरह की सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर मैं कल भी जब गुजर रहा था कुछ नहीं मुझे ऐसा नज़र आया, और अभी भी मुझे कुछ ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई ना। यार मैं पहुंच गया हूँ क्रोएशिया से होते हुए स्लोवेनिया, और मैं जो कैपिटल जा रहा हूँ, तो आधा सफ़र तकरीबन मैंने जो है वो कवर कर लिया। बड़ा खूबसूरत इधर नज़ारा था। ये देखे, मैंने कहा ज़रा थोड़ा साह लीए तो नाल तुहानू दसीए। पीछे देखें जनाब, एक मोटरवे का बड़ा ऊंचा एक ब्रिज गुजर रहा है, खूबसूरत पॉइंट है ये। और भी काफ़ी लोग इधर रुके हैं, रेस्टोरेंट बना हुआ है, बार शार बनी हुई है। तो आधा सफ़र हो गया, आधा रह गया। एक जगह और ब्रेक मारनी है, उसके बाद फिर डायरेक्ट जाएंगे जी। अच्छा जी प्यारे, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र रह गया है, और किलोमीटर के हिसाब से 75 किलोमीटर रह गया। तो ज़बरदस्त जनाब नज़ारे हैं, पहाड़ी एरिया सारा स्लोवेनिया में। अभी तक जहाँ से भी गुजरा हूँ मुझे कोई खेत नज़र नहीं आया। अभी कुछ मैप में ऐसे लग रहा है कि खेत है। ये देखें मेरी लेफ्ट साइड पे ना, ये अभी ये थोड़ी सी ज़मीन आई है, थोड़ी सी, नहीं तो पहाड़ जंगल और कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे गाँव, कोई एक दो शहर आया है नॉर्मल सा। मतलब ये बिल्कुल ही मतलब जैसे स्विट्ज़रलैंड है ना, पहाड़ पहाड़, ये भी उसी तरह। पर स्विट्ज़रलैंड की एक अपनी खूबसूरती बहुत है, नदी नाले, और उसकी खूबसूरती और तरह की है। ये भी खूबसूरत है, पर स्विट्ज़रलैंड की अपनी बात है यार। तो जगह जगह जनाब स्पीड लिखी हुई है उन्होंने, और ज़बरदस्त। ये देखें कैमरा लगा हुआ है ऊपर, ये कंट्रोल करता होगा स्पीड को। ये देखें बस स्टॉप आया है साथ साथ, आप ये भी देखें ना। स्लोवेनिया किसी भी लिहाज से इटली से कम नहीं है, किसी भी लिहाज से। हाँ, सिर्फ सैलरी शैलरी के काम के लिहाज से थोड़ा बहुत है, बाकी ये खूबसूरती, डेवलपमेंट और लोगों का रहन सहन, घर शर, ये मतलब इटली से ऊपर ही है, थोड़ा नीचे नहीं है। ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई गाय का फार्म, कोई बोर्ड नज़र आए, कोई चक्कर आए, मैं कोई रुकूँ, कोई वीडियो बनाऊँ, पर नहीं। ये देखें थोड़ी सी आबादी आई है, छोटे छोटे इस तरह के दोस्तों पहाड़ों के अंदर जनाब इन्होंने इस तरह के एरियो में घर बनाए हुए हैं। ज़िंदगी लोग ये इंजॉय करते हैं। देखें इधर ही आसपास इनका कोई काम शाम होगा, कोई इंडस्ट्रियल जोन अगर हुआ ठीक है, नहीं तो खेती बाड़ी कोई और सिस्टम इन्होंने कुछ लाया होगा जनाब। तो लोग देखें मज़े कर रहे हैं। प्यारे, स्लोवेनिया का कैपिटल जो है वो लुब्लियाना, 6 किलोमीटर रह गया, और इलाका भी जो है वो प्लेन आ गया। बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे पीछे, पर अब जो पहाड़ हैं वो दूर दूर है। मुझे लगता है ये जो शहर है ये प्लेन एरिया में ही है। तो बहुत साफ़ सुथरा है यार स्लोवेनिया, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। पीछे जो मैं देख आया हूँ ना, वो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। हम कहते हैं स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया, इधर भी आना चाहिए जनाब। आप तो स्लोवेनिया में भी आए हैं इटली वालों, पता चले। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत पसंद दिया है जी स्लोवेनिया को अल्लाह ने। शाम का टाइम हो गया, ये एक सामने पार्क है बहुत बड़ा, थोड़ा सा इसको देखेंगे, उसके बाद फिर सोना है जनाब। बहुत नींद आई है आज, दो दिन से मैं सही सोया नहीं हूँ। तो बस थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसके बाद फिर आराम, और कल जो है वो चेक करेंगे इस शहर को, तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया की तरफ निकलेंगे। ये देखें जी, लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं। बहुत बड़ा पार्क है, पर अब शाम हो गई है, तो मैंने यही सोचा है कि वापस जाता हूँ, और कल अगर टाइम मिला तो फिर इधर वापस आऊँगा। दुआ में याद रखिए जी।